अलादीन एक गरीब लड़का था जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन एक रहस्यमयी जादूगर उसे ढूंढता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वह अलादीन का चाचा है। जादूगर का असली उद्देश्य एक जादुई चिराग हासिल करना था जो एक अंधेरी गुफा में छिपा हुआ था। अलादीन को गुफा में भेजकर वह उसे चिराग लेने का आदेश देता है, लेकिन बिना समझे अलादीन गुफा में फंस जाता है। गुफा में फंसा अलादीन अचानक एक जादुई अंगूठी पर हाथ रखता है जो जादूगर ने उसे दी थी। जब वह अंगूठी को मसलता है तो एक जिन्न प्रकट होता है और उसे गुफा से बाहर निकालता है। अलादीन घर लौटता है, लेकिन वह चिराग को साथ लाता है। जब वह चिराग को साफ करने की कोशिश करता है तो उसमें से एक और जिन्न प्रकट होता है जो अलादीन का गुलाम बन जाता है और उसकी हर इच्छा पूरी करने का वादा करता है। अलादीन इस चिराग के जादू का इस्तेमाल कर एक शानदार महल बनवाता है और एक अमीर राजा की बेटी राजकुमारी बदर उल बदूर से शादी करता है। अलादीन की जिंदगी अचानक बदल जाती है। वह अब एक अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका होता है। जादूगर जो अलादीन के हाथों चिराग खोने के बाद भी शांत नहीं बैठा था, अब और भी शक्तिशाली बन चुका है। वह अपने लंबे समय से खोए हुए चिराग को वापस पाने और अलादीन से बदला लेने के लिए एक नई और चालाक योजना बनाता है। इस बार वह न केवल चिराग चाहता है, बल्कि वह अलादीन की पूरी दुनिया को तहस नहस करने की ठान चुका है। वह एक प्राचीन और रहस्यमयी पुस्तक की मदद से एक शक्तिशाली काला जादू सीखता है जो उसे अलादीन को खत्म करने और जिन्न पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके लिए उसे जादुई चिराग के साथ साथ अंगूठी की भी जरूरत होगी जो अलादीन के पास है। जब अलादीन अपने महल और अपने राज्य की देखरेख में व्यस्त होता है, जादूगर छिपकर उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता है। इस बीच अलादीन का राज दरबार भी उसे संदेह की नजरों से देखने लगता है। कई दरबारियों को लगता है कि अलादीन की अमीरी और उसका प्रभाव असली नहीं है, बल्कि किसी जादुई शक्ति का परिणाम है। यह स्थिति अलादीन के लिए एक नई चुनौती लेकर आती है, क्योंकि अब उसे न केवल अपने दुश्मनों से बल्कि अपने ही लोगों से भी अपनी स्थिति को सुरक्षित रखना होगा। जादूगर एक रात अलादीन के महल में चोरी छिपे प्रवेश करता है और चिराग को चुराने की कोशिश करता है। इस बार वह जिन्न को भ्रमित करने के लिए एक शक्तिशाली दर्पण जादू का इस्तेमाल करता है, जिससे जिन्न असमंजस में आ जाता है और जादूगर के आदेशों को अलादीन के आदेश समझकर पूरा करने लगता है। इस तरह जादूगर जिन्न को अपने कब्जे में कर लेता है और उसे आदेश देता है कि वह अलादीन के महल को और उसकी पत्नी राजकुमारी बदर उल बदूर को कहीं दूर ले जाए। महल के अचानक गायब होने और राजकुमारी के लापता होने से अलादीन को गहरा धक्का लगता है। वह अपनी शक्तियां खो चुका होता है, लेकिन उसके पास अभी भी अंगूठी होती है। वह अंगूठी के जिन्न से मदद मांगता है, लेकिन जिन्न बताता है कि वह अब ज्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि जादूगर ने जिन्न की शक्तियों को भी सीमित कर दिया है। इस स्थिति में अलादीन एक नई यात्रा पर निकलता है, जहां उसे केवल अपनी बुद्धिमानी और साहस पर भरोसा करना होगा। इस यात्रा के दौरान वह कई रहस्यमय जगहों और खतरनाक जीवों से मिलता है। उसे यह भी समझ आता है कि महल और चिराग की वजह से वह अपनी वास्तविकता से दूर हो गया था और इसने उसे कमजोर बना दिया था। एक पुरानी मित्रता का पुनर्जन्म। इस यात्रा के दौरान अलादीन की मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है जो कभी उसकी सहायता कर चुका था, एक बूढ़े साधु से। वह साधु अलादीन को एक महत्वपूर्ण रहस्य बताता है। सच्चा जादू बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दिल और दिमाग में होता है। साधु की इस शिक्षा से अलादीन को आत्म साक्षात्कार होता है कि उसकी असली ताकत उसकी इच्छा शक्ति और निस्वार्थता में है। अलादीन आखिरकार उस जगह पहुंचता है जहां जादूगर ने महल को छिपा रखा है। वहां उसे जादूगर से एक आखिरी और भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ता है। इस बार अलादीन केवल जिन्न या जादू की शक्तियों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि वह जादूगर को उसकी ही कमजोरियों का उपयोग करके मात देता है। जादूगर को हराने के बाद जिन्न अलादीन के प्रति आभारी होता है, क्योंकि वह जानता है कि अलादीन ने जिन्न की वास्तविक शक्तियों को मुक्त करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जिन्न अब पूरी तरह से आजाद है, लेकिन वह अलादीन के लिए आखिरी बार एक इच्छा पूरी करने का वादा करता है। अलादीन सोचता है कि वह फिर से महल और सारी धन संपत्ति वापस मांग सकता है, लेकिन इस बार वह अपनी इच्छा को एक नई दिशा देता है। वह जिन्न से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम खुद को आजाद करो और अपनी मर्जी से जियो। अब तुम्हें किसी के गुलाम बनने की जरूरत नहीं। जिन्न अलादीन के इस बलिदान से चकित होता है और उसकी दयालुता को देखकर वह अलादीन को सच्चा सुख और शांति देने का आशीर्वाद देता है। जिन्न के जाने के बाद अलादीन और राजकुमारी साधारण जीवन में लौट आते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि सच्चा जादू
अब उनके भीतर है। बदर उल बदूर एक नए और शांतिपूर्ण जीवन की शुरुआत करते हैं, जहां वे बिना किसी जादू के भी खुश रहते हैं। उन्होंने यह सिखा कि असली शक्ति और खुशी किसी जादुई वस्तु में नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और सच्चे आत्मविश्वास में होती है।